गुड आफ्टरनून बच्चों। नए साझेदार का जो प्रवेश है नए साझेदार का प्रवेश इसमें पुनर्मूल्यांकन खाता हमने पढ़ा। पुनर्मूल्यांकन रीवैल्यूएशन अकाउंट पिछले व्याख्यान में अपनी बात हुई थी कि पुनर्मूल्यांकन खाता नए साझेदार के प्रवेश के समय बनाया जाता है, साझेदार की सेवानिवृत्ति के समय बनाया जाता है, साझेदार की मृत्यु के समय बनाया जा सकता है यदि संपत्तियों और दायित्वों के मूल्य में कोई कमी या वृद्धि हुई है। पुस्तक मूल्य की तुलना में संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकित मूल्य में कोई परिवर्तन हुआ है, कोई कमी या वृद्धि हुई है, हम उसे पुनर्मूल्यांकन खाते में दिखाएंगे। पुनर्मूल्यांकन खाता अवास्तविक खाते की प्रकृति का, इस खाते के डेबिट में नुकसान और क्रेडिट में लाभ। यदि संपत्ति के कारण या दायित्वों के कारण कोई हानि हो रही है तो आपको ध्यान रखना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में दिखाना है। एंट्री करते समय रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करना है। चालीस हजार की मशीन 25,000 की मूल्य रह गया। अब 40,000 की मशीन अगर 25,000 की रह गई है तो 15,000 रुपए मूल्य कम हुआ है, तो ऐसी स्थिति में 15,000 का नुकसान। रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम टू मशीन की 15,000 लिखेंगे। अगर मेरे को एंट्री बनानी है, नुकसान है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू मशीनरी। संपत्ति का मूल्य कम हुआ है। मैं कहूं उदाहरण के लिए बैलेंस शीट में बिल्डिंग 70,000 रुपए दे रखी है, भवन का मूल्य कितना दिया हुआ है 70,000। अब नीचे आपने वो कह रहा है कि भवन का वर्तमान मूल्य, भवन का वर्तमान मूल्य 1 लाख रुपए है। भवन का वर्तमान मूल्य अगर 1 लाख रुपए है तो ऐसी स्थिति में भवन का मूल्य 30,000 रुपए से बड़ा है, और भवन का मूल्य अगर 30,000 रुपए से बड़ा है, लाभ की स्थिति है, संपत्ति का मूल्य बढ़ता है, इस खाते के क्रेडिट में लाभ दिखाया जाता है। 30,000 रुपए भवन का मूल्य बढ़ गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम बाई बिल्डिंग 30,000 रुपए लिख देंगे। अगर मेरे को इसकी एंट्री बनानी हो, लाभ के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा, और क्रेडिट किया जाएगा एंट्री हमारी जो बनेगी बिल्डिंग अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन, बिल्डिंग अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम बाई बिल्डिंग लिखेंगे 30,000। तो ये आपको देखना है। इसी तरह दायित्वों के मूल्य में कमी हो जाए, दायित्वों का पहले की तुलना में कम भुगतान करना पड़े, तो भी लाभ की स्थिति है। और लाभ रिवैल्यूएशन अकाउंट के कहां पर दिखाए जा रहे हैं, क्रेडिट साइड में आपके दिखाए जा रहे हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट में दिखाएंगे। लेनदार 30,000 है, लेकिन अब लेनदारों का दायित्व केवल 25,000 का रह गया है। 25,000 का दायित्व रहा है
5,000 रुपये कम चुकाने पड़ेंगे क्या? तो 5,000 रुपये अगर कम चुकाने पड़ेंगे हमारे लिए फायदे की स्थिति है। रेगुलेशन अकाउंट में बाई क्रेडिटर्स दिखाएंगे आप, और एंट्री जब हम बनाएंगे तो क्रेडिटर्स अकाउंट दिया टू रेगुलेशन, लेनदारों का मूल्य कम हो गया और क्रेडिटर्स अकाउंट दिया टू रेगुलेशन अकाउंट। रेगुलेशन अकाउंट में बाई क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स अकाउंट दिया टू रेगुलेशन अकाउंट, हम ये एंट्री आपके बना। दायित्व का मूल्य बढ़ जाए, दायित्व का मूल्य बढ़ जाएगा तो फायदा होगा या नुकसान होगा? आप कहेंगे नुकसान। तो नुकसान रेगुलेशन अकाउंट के डेबिट में दिखाए जाते हैं। एंट्री रेगुलेशन अकाउंट दिया टू क्रेडिटर्स, एंट्री आएगी रेगुलेशन अकाउंट में टू क्रेडिटर्स। तो इस तरह आपकी ये चीज दिखाई जाएगी। इस खाते का अंतर संपत्ति और दायित्वों के मूल्य में कमी या वृद्धि के कारण जो भी हानि या लाभ हुआ है उसे पुराने साझेदारों के पुराने लाभ हानि अनुपात में हस्तांतरित किया जाए। इस खाते का क्रेडिट का योग अधिक है तो लाभ की स्थिति आएगी, और लाभ की स्थिति अगर आएगी तो लाभ के लिए साझेदारों के पूंजी खाते केवल पुराने साझेदारों का अधिकार होगा। रेगुलेशन अकाउंट दिया टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंट्री बनेगी। पुराने लाभ हानि अनुपात में हम इसको बांटेंगे, पुराने साझेदारों को पुराने लाभ हानि अनुपात में बांटने की बात आगे करेंगे। रेगुलेशन अकाउंट दिया टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंट्री। अगर हानि की स्थिति निकलती है इस खाते से तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया टू रेगुलेशन अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया टू रेगुलेशन अकाउंट, एंट्री आपके बनेगी तो वो आपके लिखना है। तो ये दो चीजें, लाभ की स्थिति तो लाभ पुराने साझेदारों के खाते में जमा होगा। हानि की स्थिति है, हानि के लिए साझेदारों के पूंजी खाते आपके क्या किए जाएंगे? डेबिट किए जाएंगे। कुछ चीजें हम और ध्यान दें, जब भी बात की जाएगी कई बार आपके बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, P&L अकाउंट या कोई और रिजर्व अगर दे रखे हैं, जनरल रिजर्व इसको अपन हिंदी में कहते हैं सामान्य संचय, रिजर्व फंड, संचय कोष, P&L अकाउंट लाभ हानि खाते का शेष, ये अगर दिए हुए हैं। अवितरित लाभ है ये, और जो ये अवितरित लाभ है इस पर केवल पुराने साझेदारों का अधिकार। अवितरित जो लाभ है, ऐसे लाभ जो साझेदारों के खाते में जमा नहीं किए हैं वो लाभ साझेदारों के खाते में जमा होंगे। लायबिलिटी साइड का क्रेडिट शेष है, इस खाते में से क्रेडिट शेष है, यहाँ से इस राशि को हम निकालेंगे, इन खातों को डेबिट करेंगे, और ये पैसा किसके खातों में जमा होगा? पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में ये पैसा जमा होगा। तो जो हमारी एंट्री बनेगी जनरल रिजर्व अकाउंट दिया टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल,
जनरल रिजर्व अकाउंट या टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। ये एंट्री भी पुराने लाभ हानि अनुपात में। चाहे जनरल रिजर्व की राशि बैलेंस शीट में दे रखी है, लेफ्ट की साइड में रिजर्व फंड दे रखा है, पीएनएल अकाउंट दे रखा है, कोई अदर रिजर्व दे रखा है, एकत्रित लाभ है। तो ये लाभ जो है साझेदारों के पूंजी खातों में जमा होगा, और साझेदारों के जब पूंजी खाते में लाभ जमा होगा, पुराने साझेदारों के पूंजी खाते क्रेडिट किए जाएंगे। एंट्री बनेगी जनरल रिजर्व अकाउंट या टू ओल्ड पार्टनर्स। इसका लाभ ए और बी मान पुराने साझेदार हैं, तो जनरल रिजर्व अकाउंट या टू ए और टू बी। तो पार्टनर्स कैपिटल में हम इसको बाई जनरल रिजर्व लिखेंगे। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि असेट्स में पीएनएल अकाउंट है, बैलेंस शीट के कौन सी साइड में, संपत्ति साइड में लाभ हानि खाते का शेष हमको दिया हुआ है। लाभ हानि खाते का शेष अगर दिया हुआ है, डेबिट शेष है, इसका लाभ हानि की स्थिति है, और हानि के लिए पुराने साझेदारों के पूंजी खाते डेबिट किए। पुराने साझेदारों के पूंजी खाते क्या किए जाएंगे, डेबिट करेंगे हम। तो एंट्री जो बनेगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया टू पीएनएल। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया टू पीएनएल। साझेदारों के पूंजी खाते बनाने की जब हम बात करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो फॉर्मेट होगा ऊपर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर्टिकुलर एबीसी, तीन साझेदार पर्टिकुलर एबीसी। शुरुआत पूंजी खाते का शेष से आप करेंगे। पूंजी खाते का शेष हमेशा क्रेडिट शेष होता है बाई बैलेंस शीट। ओपनिंग शेष की बात कर रहा हूँ, पूंजी खाते का क्रेडिट शेष होता है, तो बाई बैलेंस शीट हम जो भी शेष दे रखते हैं, यदि किसी साझेदार का पूंजी खाते का शेष डेबिट शेष हो या संपत्ति साइड में उसका शेष दिया हुआ है, तो ऐसी स्थिति में हम उसको डेबिट में टू बैलेंस शीट करके लिखेंगे। तो पूंजी खाते का शेष क्रेडिट शेष बाई बैलेंस शीट, डेबिट शेष है टू बैलेंस शीट करके आएगा। कोई लाभ दे रखे हैं तो उनको लाभों को हम पहले सबसे पहले साझेदारों के खाते में, पुराने साझेदार के खाते में हम जमा करेंगे बाई जनरल रिजर्व, बाई रिजर्व फंड, बाई पीएनएल। नया साझेदार कोई पूंजी लेके आ रहा है व्यापार में, और पूंजी लेकर के अगर वो व्यापार में आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में सी साझेदार मान 40,000 रुपए पूंजी लाया, तो हमारी जो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट दिया टू सीज कैपिटल, कैश अकाउंट दिया टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंट्री बनेगी। तो कैश अकाउंट दिया टू सीज कैपिटल अकाउंट, तो पार्टनर्स कैपिटल में बाई कैश। तो ये चीज आपके दिखाएंगे। रिवलेशन का प्रॉफिट लॉस जो निकलेगा, अगर लाभ आया तो पूंजी खाते में रिवलेशन का जो प्रॉफिट है वो जमा होगा। रिवलेशन अकाउंट या टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंट्री बनाई होगी, तो ऐसी स्थिति पार्टनर्स कैपिटल में बाई रिवलेशन। पूंजी खाता आपको तैयार करना है, और अंत में हम इसकी बैलेंस शीट आपके बनाएंगे। क्या तैयार करेंगे, बैलेंस शीट आपकी तैयार करेंगे, और जो बैलेंस शीट आपकी तैयार होगी वो पूंजी खाते बनाने के बाद आपके बैलेंस शीट आपके बनेगी। तो
एक क्वेश्चन अपन ले रहे हैं, पेज नंबर 45 पर आरबीडी में क्वेश्चन आपके दिया हुआ है। 7वां क्वेश्चन है ये। बैलेंस शीट आपको दी हुई है। क्वेश्चन में आपको क्या दी हुई है? बैलेंस शीट आपको दी हुई है। और बैलेंस शीट में आप देखेंगे इसमें आपको एक्स और वाई साझेदार दे रखे हैं और जेड को नया साझेदार आपके बनाया गया है। बैलेंस शीट दी हुई है, जेड बैंक की नया साझेदार बनाया गया है। कुछ संपत्तियों और दायित्वों के मूल्य में परिवर्तन हुआ है और संपत्ति और दायित्वों के मूल्य में जो परिवर्तन हुआ है उसके लिए हमको पुनर्मूल्यांकन खाता आपके बनाना है। तो सबसे पहले अब देखिए आपको जो पॉइंट दे रखा है चौथे पॉइंट में कि रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको बनाना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिवैल्यूएशन पुनर्मूल्यांकन खाता रिवैल्यूएशन अकाउंट पर्टिकुलर अमाउंट और पर्टिकुलर ठीक है। अब देखिए इस पॉइंट में हमको क्या दे रखा है कि बैलेंस शीट में हमको मशीनरी 48,000 रुपए दी हुई है। कितने रुपए दे रखी है? मशीनरी 48। और नीचे क्या है कि साझेदार के प्रवेश के बाद मशीनरी का मूल्यांकन 40,000 रुपए पर किया गया है। तो मशीनरी का मूल्य 8,000 रुपए कम किया गया है। मशीनरी का मूल्य कम हो गया तो टू मशीनरी अकाउंट बैलेंस शीट में मशीन कितने की दी हुई थी? 48,000। लेकिन अब वर्तमान में मूल्य कितना है उसका? 40,000। क्या हुआ? मूल्य में कमी हुई। कितने रुपए की कमी हुई? 8,000 की कमी। संपत्ति का मूल्य 8,000 कम हो गया, नुकसान है। रिवैल्यूएशन अकाउंट दिया है टू मशीनरी अकाउंट 8,000। दूसरी बात आपको क्या है कि स्टॉक का मूल्य 2,000 रुपए से बढ़ाया गया है। स्टॉक जो दे रखा है 40,000 दे रखा था, 2,000 से मूल्य बढ़ाया गया है। संपत्ति का मूल्य 2,000 रुपए से बढ़ गया है और 2,000 रुपए से संपत्ति का स्टॉक का मूल्य बढ़ेगा, फायदा होगा। और फायदे को हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाते हैं क्रेडिट में। तो बाय स्टॉक अकाउंट स्टॉक का मूल्य कितने रुपए से बढ़ाया जाए? 2,000 रुपए से बढ़ाया जाए। 2,000 का ही फायदा है। तो बाय स्टॉक। इसके अलावा आपको क्या है तीसरे पॉइंट में कि अब अदत्त वेतन की आवश्यकता नहीं है। बैलेंस शीट में आप देखिए आउटस्टैंडिंग सैलरी दे रखा था 1,000 रुपए का दायित्व पुरानी बैलेंस शीट। अब अदत्त वेतन की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा हमारे ऊपर 1,000 का दायित्व नहीं है। पहले 1,000 का दायित्व था, अब वो 1,000 का दायित्व नहीं है। तो हमारे लिए फायदा होगा और फायदा हुआ तो इस खाते के क्रेडिट में हम दिखाएंगे बाय आउटस्टैंडिंग सैलरी।
आगे देखिए, एक पॉइंट अपने को और दिया है इसमें कि देनदारों पर डूबत ऋण आयोजन 10% तक बढ़ाया जाए। पुरानी बैलेंस शीट में आप देखिए, डेटर्स 16,000 दे रखा है और लेस एबीडी 1200 और बाहर 14,800 रुपए देता है। ध्यान दीजिए, देनदार 16,000 रुपए के थे, अब तक हमारे 1200 रुपए डूबत ऋण हो रहा था। डूबत ऋण आयोजन पर हम 1200 रुपए का आयोजन कर रहे थे। अब कह रहा है कि डूबत ऋण आयोजन 10% तक बढ़ा, 16,000 का 10%, 1600। अब तक हमारे 1200 रुपए डूब रहे थे, अब हमारे 1600 रुपए डूबेंगे, और जब 1600 रुपए डूबेंगे 400 रुपए ज्यादा डूबेंगे। 400 रुपए का नुकसान है क्या, और 400 रुपए का जो नुकसान है उसको हम इसमें दिखाएंगे रिवलेशन अकाउंट में 2p। ये खाता 2 नंबर का, ये 8,000 क्यों लिखे, 48,000 की मशीन 40,000 की रह गई। कितने रुपए संपत्ति के मूल्य में कमी हुई है, 8,000 रुपए संपत्ति के मूल्य में कमी हुई है, और 8,000 रुपए संपत्ति के मूल्य में कमी हुई है, नुकसान है, डेबिट में आएगा टू मशीनरी पार्ट। ये पॉइंट सरल था, साफ लिखा हुआ है क्वेश्चन में। स्टॉक का मूल्य कितने रुपए से बढ़ाया जाए, स्टॉक संपत्ति के रूप में दिया हुआ है मूल्य, और 2,000 रुपए से स्टॉक का मूल्य बढ़ाया जाए। अगर स्टॉक का मूल्य 2,000 रुपए से बढ़ाया जाएगा तो 2,000 का ही फायदा होगा। बकाया वेतन, बैलेंस शीट में हम देख रहे हैं कि आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से 1,000 का दायित्व था, और 1,000 रुपए का जो दायित्व था नीचे हमको कहा है कि अब अदत्त वेतन की आवश्यकता नहीं है, इसका मतलब बकाया वेतन अब चुकाना नहीं पड़ेगा। अब 1,000 रुपए का दायित्व हमारा कम हो गया है, फायदा है कि नुकसान, आप कहीं फायदा है, फायदा रिलेशन अकाउंट कौन सी साइड में आते हैं, आपको क्रेडिट में दिखाते हैं बाई आउटस्टैंडिंग सैलरी। डूबत ऋण आयोजन की बात की थी, ये पुरानी बैलेंस शीट में स्थिति दे रखी है क्वेश्चन, 16,000 में से 1,200 रुपए डूबे। अब तक हम 1,200 रुपए डूबत ऋण आयोजन का पोस्ट बना रहे थे, अब क्या है कि डूबत ऋण आयोजन 10% तक बढ़ाया जाए। 16,000 का 10%, 1,600, 1,600 रुपए डूबेंगे। 1,200 की जगह 1,600 रुपए डूबत ऋण आयोजन पर पोस्ट बनाना पड़ेगा, 400 रुपए का अतिरिक्त पोस्ट बनाना पड़ेगा, नुकसान है। इसके अलावा इस खाते का अंतर निकालना। अब आप देखिए 8,400 रुपए की रकम डेबिट में और क्रेडिट में केवल 3,000 रुपए, 5,400 रुपए का नुकसान है, और 5,400 रुपए का जो नुकसान है पुराने साझेदारों के खाते डेबिट किए जाएंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लॉस, पुराने साझेदारों में देखिए क्वेश्चन में कौन कौन नाम दे रखे हैं, किस किस के नाम दे रखे हैं, हम देखेंगे एक्स और वाई 2:1 में।
तो 5400 का जो नुकसान है उसका 2/3 हिस्सा, तो 3600 रुपये का नुकसान तो एक्स को उठाना पड़ेगा। 1/3 1800 रुपये का नुकसान बाई को उठाना पड़ेगा। कुल मिलाकर के 5400 रुपये का नुकसान उठाना पड़ेगा। $8400 का नुकसान। एंट्री एक्स कैपिटल अकाउंट दिया, वाई कैपिटल अकाउंट दिया, टू रेवलेशन। रेवलेशन अकाउंट में बाई एक्स और बाई वाई कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे हम। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ऊपर हेडिंग डालेंगे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल पर्टिकुलर एक्स वाई पर्टिकुलर एक्स वाई ओके। ये क्रेडिट साइड के लिए ये डेबिट साइड। जब भी हम पूंजी खाता बनाएंगे सबसे पहले पूंजी खाते में पूंजी खातों के शेष लिखे जाएंगे। जैसे इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं आपको बैलेंस शीट दे रही है। क्या दी हुई है? बैलेंस शीट आपको दी हुई है और बैलेंस शीट में आप देखिए लायबिलिटी साइड में पूंजी खातों के शेष दे रखे हैं। एक्स का 60,000 का शेष दे रखा है और वाई का शेष 50,000 रुपये दे रखा है। लायबिलिटी में दे रखा है इसका क्रेडिट शेष है बाई बैलेंस बीडी। एक्स में 60,000 और वाई में कुल मिलाकर के 1,10,000। नीचे हम देख रहे हैं क्वेश्चन में जेड को साझेदार बनाया गया है और जेड को जो साझेदार बनाया गया है आप देखिए कितनी पूंजी लाएगा उसको हम निकालेंगे। लेकिन अपन देख रहे हैं कि बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में रिजर्व फंड आपको दिया हुआ है कि 9,000 रुपए का शेष आपके रिजर्व फंड के रूप में दे रखा है। अवितरित लाभ है और ये जो अवितरित लाभ है और पुराने साझेदारों का लिखा होगा और पुराने साझेदार हम देखते हैं कि 2:1 में लाभांश बांट रहे हैं बाय रिजर्व फंड। छह हजार और 9,000 रुपए को 2/3 हिस्सा 6,000 रुपए टैक्स के खाते में जमा होंगे और 3,000 रुपए बाई के खाते में जमा होंगे। इसके अलावा अभी हमने रिवलेशन अकाउंट बनाया था, लॉस निकला था। एंट्री लॉस के लिए ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया, एक्स कैपिटल अकाउंट दिया, वाई कैपिटल अकाउंट दिया, टू रिवलेशन अकाउंट ब्रैकेट में लॉस 3,600 रुपए का लॉस एक्स को हुआ था और 1,800 रुपए का लॉस वाई। तो 3,600 रुपए और 1,800। इसके अलावा
आप देखिए, आपको कह रहा है कि फर्म की ख्याति का जो मूल्यांकन है वर्तमान मूल्य 16,000 रुपए है, जिसे वो अपने हिस्से की ख्याति की रकम नकद में लाता है। अपने हिस्से की ख्याति की रकम कैसे ला रहा है, वो नकद में ला रहा है। 16,000 रुपए फर्म की गुडविल, 16,000 रुपए का 1/4 हिस्सा 4,000 रुपए ख्याति की रकम नकद में ला रहा है। तो कैश अकाउंट दिया टू गुडविल पहले एंट्री, और इस गुडविल पर पुराने साझेदारों का अधिकार होगा। गुडविल अकाउंट दिया टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो बाय गुडविल त्याग के अनुपात में ये एंट्री बनेगी। अब हम देख रहे हैं 2:1 में साझेदार थे, जेड को साझेदार बनाया गया 1/4 हिस्से के लिए, और ये कह रहा है कि वो 1/4 हिस्सा जो मिलेगा उसको एक्स से ही प्राप्त होगा, इसका मतलब उसके लिए बाई कोई त्याग नहीं करेगा। तो 4,000 रुपए जो ख्याति की रकम है वो केवल एक्स के खाते में ही जमा होंगे, तो बाई गुडविल अकाउंट 4 त्याग के अनुपात में, तो त्याग केवल यहाँ एक्स कर रहा है, क्योंकि जेड अपने हिस्से की जो रकम है केवल किससे प्राप्त कर रहा है, एक्स से प्राप्त कर रहा है। एक्स के खाते में ही ये रकम आपके जमा हो। इसके अलावा अब आप देखिए, आपको दिया हुआ है कि कुछ चीजें और अपने को दे। जेड पूंजी के रूप में 36,000 रुपए लाएगा, और दूसरी चीज आपके 14,000 रुपए मूल्य के राम लिमिटेड के वो अंश भी ला करके आपके देता है। जेड पैसा ला रहा है, तो बाई बैंक होता है। नए साझेदार से पूंजी प्राप्त हो रही है कैश के रूप में और कुछ शेयर्स के रूप में। 36,000 रुपए ला करके दिए, कुछ शेयर्स भी ला के दिए 14,000 रुपए मूल्य लिमिटेड राम लिमिटेड के, बाई शेयर्स इन राम लिमिटेड। तो 36,000 रुपए उसने पूंजी के रूप में लाके दिए, 14,000 रुपए मूल्य के आपके उसने क्या लाके दिए, आपके अंश ला करके आपके दिए हैं। तो ये स्थिति आपके देखना है, केवल ये चीजें दे रखी हैं। इस खाते का शेष निकालना, क्या निकालेंगे हम, शेष 60,000, 66,000, 70,000 में से 3,600 घटाएंगे, टू बैलेंस शीट 50,000 और 53,000, 53,000 में से 1,800 घटाएंगे, 51,200, 70,000, 53,000, 50,000, 70,000, 53,000 और 50,000। तो ये आपके इस तरह बैलेंस आपके 66,400, 51,200। पूंजी खाता, पूंजी खाते का शेष क्रेडिट शेष था, बाई बैलेंस शीट में लिखा। संचय कोष एकत्रित लाभ था, साझेदारों के खाते में जमा हुआ, तो बाई रिजर्व फंड।
ख्याति की रकम नकद में लाया, त्याग के अनुपात में त्याग केवल x कर रहा है यहाँ पर, y डब्ल्यू। पूंजी लाया वो नकद में लाया 36,000 और 14,000 रुपए मूल्य के उसने अंश ला करके दिए हैं। तो ऐसी स्थिति में बाई बैंक 36,000 और बाई शेयर्स इन नाम लिमिटेड 14,000। लॉस आया था, ऊपर के लिख दिया हमने रिलेशन लॉस। ये बैलेंस जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो ये पूंजी खाते के शेष आपके बैलेंस शीट में दिखाए जाएंगे। 66, 400, 51, 200 और 50। जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो ऐसी स्थिति में ये बैलेंस आपको देखो, जब इस पूंजी खाते के शेष के बाद जब हमको बैलेंस शीट बनानी है तो बैलेंस शीट बनाते समय आप देखिए, पुरानी बैलेंस शीट देखिए आप, उसमें आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,000 दे रखा है। नीचे आपको दिया है कि अब वेतन की आवश्यकता नहीं है, इसका मतलब हमारे ऊपर दायित्व नहीं है। नई बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी साइड में नहीं है। दूसरी चीज, आपको संचय कोष दे रखा था और संचय कोष रिजर्व फंड जो दे रखा था उस लाभ को हमने साझेदारों में बांट दिया। जब बैलेंस शीट बनाएंगे बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2010, बैलेंस शीट जो बनेगी एज ऑन 1 अप्रैल 2010, लायबिलिटीज, अमाउंट, असेट्स और आउटस्टैंडिंग सैलरी खत्म हो गई, रिजर्व फंड खत्म हो गया, कैपिटल लिखेंगे हम और कैपिटल 3 साझेदारों की थी, एक्स, वाई और जेड। एक्स की 66,400, वाई की 51,200 और जेड की कैपिटल जो थी वो 50,000। 400 और 600, 6 और 1 7, 6 और 5 11 और 5 16, 1,67,600, 1,67,600 रुपए आपके। संपत्ति साइड की बात करेंगे हम, बैंक का बैलेंस और बैंक का जो बैलेंस है आप देखिए, पुराना जो बैलेंस हमको दे रखा है 17,200 रुपए आपके पुराना बैलेंस दे रखा है। 36,000 रुपए पूंजी लेके आए और 4,000 रुपए ख्याति के भी लेके आया है। तो कुल मिलाकर के बैंक का जो शेष बचेगा वो 17,200 पहले से थे, 36,000 पूंजी के आए, 4,000 गुडविल के आए, कुल मिलाकर के अब बैंक का जो बैलेंस है वो आपके 57,200। डेटर्स की बात करेंगे हम, संपत्ति का मूल्य कम हो गया तो कम होने के बाद तो 16,000 थे, 10% आइडियम की बात कर रहे थे, लेस पीबीडी 1600 घटाएंगे तो 14,400। इसके अलावा आप देखिए, स्टॉक 40,000 था लेकिन कह रहा है स्टॉक का मूल्य 2,000 रुपए से बढ़ाना है, तो स्टॉक की जो कीमत है आज की डेट में बढ़ने के बाद 40,000 से 2,000 में बढ़ा दिया मैंने, तो 42,000। स्टॉक के अलावा आप देखिए, एक संपत्ति आपको प्लांट एंड मशीनरी दे रखी है और प्लांट एंड मशीनरी जो दे रखी है 48,000 की जगह उसका मूल्य जो है 40,000 रह गया, तो प्लांट एंड मशीनरी 40,000। तो ये चीज आपको दिखानी है। इसके अलावा 14,000 रुपए मूल्य लिमिटेड के राम ने ला के दिए थे, शेयर्स इन राम लिमिटेड,
कुल मिलाकर के ये जो बैलेंस शीट का टोटल है 1,67,600, 4 2 6 4 10 2 4 6 4 10 11 1,67,600। स्टॉक 2,000 बढ़ गया, 2,000 बढ़ने के बाद की कीमत, मशीनरी का कीमत 48,000 से 40,000 हो गई, तो 40,000 की कीमत, 14,000 के शेयर्स ये दिखाएंगे हम। तो इस तरह आपके संपत्ति का ये जो बैलेंस निकले थे वो बैलेंस आपको दिखाने हैं। इस तरह आपके ये चिट्ठा आपके कंप्लीट होगा। तो तीन चीजें, रिवलेशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। ये क्वेश्चन आपके 6 नंबर का इस तरह आपके कंप्लीट होगा, जिसमें तीनों चीजें आपके बनाई जाएंगी। आज का व्याख्यान अपना यही समाप्त होता है। धन्यवाद।